प्राइवेट जेट में एक बंदा आता है जो कि मुजरिम करार दिया है, 19 साल कैद से वो 4 साल लंदन में रह लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना चाहिए कि 4 साल लंदन की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया। उनके पास भी तो है ना अपने हायर इदारे, उन्होंने इसको क्यों नहीं निकाला अपने मुल्क से कि जी आप एक मुजरिम है पाकिस्तान के। अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए और इनकी अक्ल ठिकाने लग जाए और ये इमरान खान को 15 दिसंबर के बाद बाहर आने दें। वो 1.5 महीने 2 महीने अपनी फुल कोशिश कर ले, उसको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए अपने इलेक्शंस की कैंपेन्स चलाने के लिए, और उसके सब लोगों को और ये पकड़ना धकड़ना जेलें करना ये ज़्यादतियाँ करना प्लीज़ छोड़ दें। दीनी बुजुर्ग, दीन में इतने बड़ी नाम रखने वाले अनवारुल हक, सिराजुल हक, पता नहीं क्या, मौलाना फजलुर रहमान, अगर ये भी लादीन और बेदीन हो गए तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। फिर हमारे लिए नवाज शरीफ ही अच्छा है। बिलावल आ जाए, भले आ जाए, क्या करेगा बेचारा, खेलेगा। हाय अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या करना है, ओह माय गॉड हमने तो ये कर रहे हैं, आओ किट 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 खेलते हैं, आओ यार चिंजो दम्मा खेलते हैं, आओ ओ नहीं वो तो इंग्लिश है सॉरी, ओह लेट्स प्ले सम गेम्स यू नो, हम लोग अच्छा अच्छा गेम्स खेलेंगे आज का दिन। क्या करेगा बिलावल भुट्टो, उसका क्या स्टैचर है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने किया क्या है आज तक। अपने इलाके में उसने एक मस्जिद नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इनकलाबे ज़माना। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन आज हमारे साथ मौजूद हैं लाला रुख। इनसे आज बात करेंगे कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी ऐलान कर दिया है कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, इससे कोई आगे पीछे डेट नहीं करेंगे। और इलेक्शन के लिए 27 अरब 46 करोड़ रुपए भी बजट भी मंजूर हो चुका है। आज इनसे बात करते हैं कि बजट भी मंजूर हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान भी कर दिया है, इलेक्शन क्या 2024 में होंगे या नहीं होंगे, इनसे बात करते हैं। मैडम मुझे बताइएगा, इलेक्शन के लिए सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं, आगे इलेक्शन 2024 में आप देखती हैं या नहीं देखती, आप क्या पेशन गोई करती हैं? वालेकुम अस्सलाम, या कनाब्दो या कनस्तीन। पहले तो ये कहूँ कि मुझे एहसन आपके चैनल का नाम बहुत अच्छा लगा, इनकलाबे ज़माना, और आई होप कि आपके चैनल से हम इस मुल्क में कोई इनकलाब ला सके। देखिए इलेक्शन जो है ना मुझे डामाडोल है, जितने अरब रुपए इन्होंने कहा है वो मेरा ख्याल है IMF को वापस कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। इस मुल्क को इस वक्त मुश्किलों से निकालने का तरीका होना चाहिए और मुश्किलों में डालने का नहीं होना चाहिए। लेकिन सारे हम जो देख रहे हैं ना, ढोल बजा बजा के जो भाग रहे हैं और दौड़ रहे हैं, और वो नहीं अफ्रीका के पुराने जंगलों में दिखाते थे, वो उन्होंने पत्ते पहने होते थे और हा 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 बू बू कर रहे होते थे और ढोल बजा रहे होते थे। इस वक्त मुझे सिर्फ वो नज़र आ रहे हैं। मुझे कोई बंदा सिंसियर या इस मुल्क की बेहतरी की तरफ जाने वाला एक शख्स नहीं नज़र आ रहा जो आके ये बात कर रहा हो टीवी पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, यूट्यूब पे, जो ये कह रहा हो कि यार इस मुल्क के लिए बेहतर क्या है। सारे ढोल बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वकील, पॉलिटिक्स वाले, हर पार्टी के बंदे, मौलाना फजलुर रहमान, जमाते इस्लामी। क्या हो गया यार, हलवा बट रहा है, देग बट रही है, क्या हो रहा है? ये मुल्क फिर क्या बट रहा है? क्या हम सबको हिस्से हिस्से करके दोनों को सबको, किन्नू मैंने काटा 4 पीस किया, आपको 2 दिए, एक दिया, 2 मैंने खाए। जिसके हाथ में छुरी, कहते हैं ना जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब लाठी इस वक्त किसके हाथ में है? लाठी तो सिर्फ नून लीग के हाथ में है। हमने देखा जहाज में आए यार, प्राइवेट जेट में, इस महंगाई के दौर में जब आप यहाँ से कराची का टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते बाय एयर का, प्राइवेट जेट में एक बंदा आता है जो कि मुजरिम करार दिया है, 19 साल कैद से वो 4 साल लंदन में रह लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना चाहिए कि 4 साल लंदन की गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ कोई केस क्यों नहीं किया। उनके पास भी तो है ना अपने हायर इदारे, उन्होंने इसको क्यों नहीं निकाला अपने मुल्क से कि जी आप एक मुजरिम है पाकिस्तान के, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं। दूसरी बात, जब ये आए इतने, ये वहाँ से सारी पिछले 3-4 साल से क्यों नहीं आए? इन्होंने इस दफ़ा सारा अपना रास्ता हमवार कर आए, अपने सारे केसेस माफ़ करवा के आए। आप मुझे बताएं, एक केस है जो गवर्नमेंट लेवल पर है, हमारी हुकूमत का पैसा खा लिया, एवेन्यू फ्लैट अपार्टमेंट्स हैं, या वो उनका दूसरा जो वो था जिसमें कितने करोड़ ये लोग भी खा गए, हमने माफ़ कर दिया। आप कौन है माफ़ करने वाले? हमारे पैसे हैं, हम बिजली के बिलों में, हम IMF के उसमें, हम सेल्स टैक्स में, हम हर तरह के टैक्सेस में, प्रॉपर्टी टैक्स में हम मारे खा रहे हैं, हम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, और आप उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं। सो आई थिंक इस मुल्क डज़ नॉट डिज़र्व, जिस मुल्क में एजुकेशन 15 से 20% हो,
उसमें डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि सारे अवाम को पता है कि आप कर क्या रहे हैं। इतनी इतनी दाढ़ियों वाले, इतनी इतनी उम्रों के आदमी आके झूठ, बकवास, फरेब, ढोल, मतलब कम ऑन यार, अगर बेचना ही है तो बेच दो, इस मुल्क के लिए कुछ तो भला करो। ये पैसे IMF को वापस कर दो, सिलेक्शन के जो लायो बंदे बैठा दो और उनको खेलने दो। नाज़रीन, आपने लाला रुख की बात सुनी कि जितना भी कर्ज हमने लिया है IMF से, वो कर्ज आपको वापस करें। जितने भी इलेक्शन कमीशन ने फंड जारी किए हैं, पैसे दिए हैं, 27 अरब 46 करोड़ रुपए, आप IMF को वापस कर दें, इलेक्शन नहीं होंगे। ये पेशन गोई इन्होंने कर दी है। मैडम, अगला मेरा ये सवाल है आपसे, 3-4 उम्मीदवार हैं, ठीक है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के लिए। पहला वज़ीर आज़म बिलावल, दूसरा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, तीसरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चौथा वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। आप किसको देखती हैं अगर इलेक्शन होते हैं? आपने तो कह दिया कि इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक है, आपने पेशगोई कर दी है। अगर होते हैं, फ़र्ज़ करें हो जाते हैं, तो वज़ीर आज़म कौन होगा पाकिस्तान का? देखिए, अगर तो हक का साथ हुआ और अगर तो हमारी डायरेक्शन सही हुई तो हम, जिसको कहते हैं ना कि सलाखें फाड़ कर भी बाज़ दफ़ा सच्चाई का रेला आ जाता है, तो इमरान खान ही आएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब वो बाहर ही नहीं है, वो इलेक्शंस में उसको पार्ट लेने दे ही नहीं रहे, जबकि IMF ने ये कहा था कि उन्होंने कहा था हम अगली किस्त देंगे ही नहीं अगर इमरान खान को आपने इलेक्शन में ना आने दिया, PTI को आपने ज्वाइन ना करने दिया। उन्होंने स्पेशली इसको फ़ोन करके बात की थी। क्यों की थी? इसीलिए की थी ना, उनको पता था ये मजाक करेंगे। तो अल्लाह करे कि इनको समझ आ जाए और इनकी अक्ल ठिकाने लग जाए और ये इमरान खान को 15 दिसंबर के बाद बाहर आने दें। वो 1.5 महीने 2 महीने अपनी फुल कोशिश कर ले, उसको हर तरह की आज़ादी होनी चाहिए अपने इलेक्शंस की कैंपेन्स चलाने के लिए, और उसके सब लोगों को, और ये पकड़ना धकड़ना, जेलें करना, ये ज़्यादतियाँ करना प्लीज़ छोड़ दें। आपको पता है मुकाफ़ात अमल है, कभी आप नीचे कभी वो नीचे, कभी उनका सर आपके पाँव में कभी आपका सर उनके पाँव में। तो प्लीज़ अल्लाह से डरें और ओपन प्लेइंग, इक्वल प्लेइंग फील्ड सबके लिए कर दें और देखें अल्लाह की जिसकी मर्जी होगी जीतेगा, मगर इमरान खान ही जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि इमरान खान बाहर आएगा 15 को और इलेक्शन लड़ेगा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इमरान खान ही होगा इंशाल्लाह, अगर हमने हक का साथ दिया तो। अगर आ रहा है बीच में बहुत बड़ा, क्योंकि देखिए शैतानी कुव्वतें भी होती हैं, एक फोर्स तो नहीं होती ना दुनिया में, शैतानी कुव्वतें भी होती हैं। और अगर हम इसी स्पीड से बुराई की तरफ जाते रहे और हमारे इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, पॉलिटिकल बुजुर्ग, दीनी बुजुर्ग, दीन में इतने बड़ी नाम रखने वाले, अनवारुल हक, सिराजुल हक, पता नहीं क्या, मौलाना फजलुर रहमान, अगर ये भी लादीन और बेदीन हो गए तो फिर हमें शर्म आनी चाहिए। फिर हमारे लिए नवाज शरीफ ही अच्छा है, बिलावल आ जाए, भले आ जाए, क्या करेगा बेचारा? खेलेगा, हाय अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या करना है, ओ माय गॉड हमने तो ये कर रहे हैं, आओ किट 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 खेलते हैं, आओ यार चिंजो दम्मा खेलते हैं, आओ, ओ नहीं वो तो इंग्लिश है, सॉरी, ओ लेट्स प्ले सम गेम्स, यू नो, हम लोग अच्छा अच्छा गेम्स खेलेंगे आज का दिन। क्या करेगा बिलावल भुट्टो? उसका क्या स्टैचर है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसकी समझ क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसने किया क्या है आज तक? अपने इलाके में उसने एक मस्जिद नहीं बनाई, एक स्कूल नहीं बनाया, एक कॉलेज नहीं बनाया, राइट? अब कुछ बनाया है सिंध में, जहाँ जिस गांव से वो बिलोंग करता है, उन्हें नौडेरों से हैं ये, नवाब शाह से। अब मुझे सिंध से इतनी कॉलें आती हैं, मैं घूमी हुई हूँ ये सारा इलाका, मैं सिंधियों को जानती हूँ, 18 साल कराची रही हूँ। ये अपने इलाके में काम नहीं करते यार। जब अपने इलाके के लोगों को कहते नहीं हमारा वोट बड़ा पक्का है, क्यों पक्का है? क्योंकि वो जो 50,000 जो आपके खाने वाले हैं वो खाने के लिए आ जाते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? अच्छा मैडम, मुझे ये भी बताएं, साथ आसिफ अली जरदारी जो उनके वालिद हैं, वो कहते हैं जी बिलावल साहब वज़ीर आज़म होंगे और मैं इनका मुस्तकबिल जो है वो रोशन देख रहा हूँ आगे। अभी उन्हीं की लड़ाई हुई थी ना पिछले महीने, जब बिलावल ने ये आके कहा था कि जितने बूढ़े बूढ़े लोग हैं ये सारे रिटायर हो जाए और जवानों को खेलने दें। उसका मतलब था मैं, मरियम नवाज़ और हमज़ा तो बिल्कुल ही वो हो गया ना, बैठ गया पीछे, उसको नज़र ही नहीं आ रहा, हम सारे आके गुड 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 खेलते हैं। तो दैट वाज अ रिडिकुलस स्टेटमेंट, बहुत बुरी स्टेटमेंट थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो बूढ़े बूढ़े शेर ही खेल रहे हैं अभी तक। वो नवाज़ शरीफ अब जाके चौधरी शुजात से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, पुराने वाले अपने खिलाड़ियों से मिल रहे हैं और उन्हें वापस पार्टी में बुला रहे हैं। बात ये है कि बिलावल भुट्टो को अपने मुंह से निकली हुई बातों का जवाब देना पड़ रहा है और उसको अभी तक ये भी नहीं समझ आ रही कि मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, और आसिफ जरदारी उसको कवर कर रहे हैं। अच्छा मैडम, नून लीग का मुस्तकबिल कहाँ पे देखती हैं? मुकाबला बहुत सख्त है, पीपल पार्टी और नून लीग का मुस्तकबिल कहाँ पे है इस इलेक्शन में? हमारा तो दिल तो यही चाहता है कि हम कहें कि नहीं है मुस्तकबिल और गर्क हैं, लेकिन इस मुल्क में इतनी ज़्यादा बुराई की तरफ राग़िब होने वाले लोग हैं कि हो सकता है यही आगे आ जाए।
हो सकता है कि, क्योंकि देखो ना, ऐसे नथिंग हैपन्स इन दी एयर, हवा में कुछ भी नहीं होता, हमें हर चीज़ के लिए कोई तैयारी करनी पड़ती है। आपने फ्रूट चाट बनानी है तो आपने बाजार से जाके फ्रूट लाना है, आप घर में बैठ के कहें जी आज मैंने फ्रूट चाट बनानी है, आज मैंने कोरमा बनाना है, आज मैंने बिरयानी बनानी है, मगर आप जाके कुछ ला ही नहीं रहे, आपके घर में चावल ही नहीं है, आटा ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बनाएंगे? तो हमारी तैयारी तो सारी बुराई की हो रही है, तो हम अच्छाई को कैसे एक्सपेक्ट करें? हाँ, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है, और अगर अल्लाह की लाठी आई तो फिर ये सोच ले कि सारा मुल्क ने पछताना है, क्योंकि हर तरफ है वो अल्लाह की लाठी फिरेगी। तो जितने हरामखोर और बदजन और बदकार लोग हैं, उन तमाम को, जैसे इमाम खुमैनी ने किया था, आप तो उस वक्त छोटे बच्चे थे, हमने देखा था, उसने ऐसे लाशें एक के ऊपर दूसरी रख के ना सारे पॉलिटिकल लीडर्स को, सारे आर्मी के जर्नैलों को, सारों को कत्ले आम हुआ था खुमैनी जब आया था ईरान में, और उसने फिर एक मुस्लिम गवर्नमेंट बनाई थी। हम तो ये चाहते हैं ये हो, लेकिन कौन इसके लिए आगे हाँ करने को तैयार है? उसमें हो सकता है तुम और मैं भी आ जाएं, मुझे कहेंगे जी आपने तो पर्दा किए बगैर मेरी भी गर्दन उड़ा दे, फिर तैयार हैं हम? मैं तो तैयार हूँ, मेरी तो उम्र गुजर गई, आप तैयार हैं? आपकी हर बात को नापा तोला जाए। दैट इज़ व्हाट हैपेंस इन गुड प्लेसेस। आपको अपने हर बुरे फेल का जवाब देना है। आखिरत क्या है? अल्लाह क्या पूछेगा? यही पूछेगा ना आपके हर फेल का, कि आपने ये क्यों किया, ये क्यों किया। तो उस वक्त अल्लाह के पास इतना टाइम है कि पूरी दुनिया के इंसानों का हर फेल पूछेंगे। लेकिन दुनिया में हम लोग सोचते हैं कि हमने अपने हर फेल का जवाब देना है, नहीं ना। हम करके सोचते हैं अल्लाह मियाँ सॉरी यार हो गया, जब मुझे माफ़ कर दे, और सो जाते हैं, राइट। तो हमें फिर तैयार रहना चाहिए। अगर ये मुकाफ़ात अमल हमारे पर हो गया और ये वो वक्त है होने का, 2024 बहुत पिवटल ईयर है, बहुत चेंजेस वाला ईयर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा साल है, और अल्लाह इसमें हमारे लिए बेहतरी रखे, दुआ कर सकते हैं। नाज़रीन, आपने लाला रुख की बातें सुनी, और मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।